हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो आज हम यूनिट 25 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड इमर्जेंस ऑफ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन अर्बन सोशोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? देखिए, एक ही ये वर्ड के अंदर बहुत सारे चीज़ें आती हैं, पर थोड़ी थोड़ी डिफरेंट। जैसे सिविल सोसाइटी हो गया, एनजीओज हो गए, या कोई भी ग्रुप जो वॉलंटियर करती है, जो एक तरीके से जो भी डेवलपमेंट का या प्रोग्रेस का जो स्टेप लिया जा रहा है उसमें एक पार्ट लेती है, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करती है। तो कुछ भी एनजीओज वगैरह सब इसके अंदर आती हैं, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होती है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो इसके कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं। तो इंसाइक्लोपीडिया के हिसाब से अथॉरिटी टू डिटरमाइन एंड एग्जीक्यूट मेजर्स विद इन अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया इनसाइड एंड स्मॉलर देन द होल स्टेट। किसी भी स्टेट के अंदर एक छोटा सा एरिया जो वेल डिफाइंड है, ठीक है। एक सेकेंड, ये कोई भी स्टेट है, आई डोंट नो ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। ये स्टेट है, उसके अंदर एक छोटा सा एरिया हमने डिटरमाइन किया है, उसके अंदर कोई भी चीज़ हमें एक्शन लेना या कोई काम करना, उसको लोकल गवर्नमेंट बोला गया है। पी स्टोन ने बोला है लोकल गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री दैट डील्स विद पीपल इन पर्टिकुलर लोकेशन। जैसे कि मैंने बात किया कि किसी भी गवर्नमेंट मतलब किसी भी बड़े देश का एक छोटा गवर्नमेंट होता है जो छोटे से पार्ट में देश के काम करता है, ठीक है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट इज अ मैनेजमेंट ऑफ देयर ओन अफेयर बाय पीपल ऑफ लोकेलिटी। ये इस तरीके का गवर्नमेंट होता है जहाँ पे लोग खुद के अफेयर्स मतलब खुद ही काम करते हैं खुद के लिए। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकेलिटी, अ विलेज, अ सिटी और एनी एरिया स्मॉलर देन अ स्टेट। एरिया जो स्टेट से छोटा है, वैसे एरिया में एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, वो गांव भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है, कोई भी छोटा एरिया, ठीक है। तो बहुत सारे डेफिनेशन दिए हुए हैं। उसके बाद अब हम सारे डेफिनेशन डिस्कस नहीं करेंगे, आपको जो भी इसमें से डेफिनेशन अच्छे लगे उनको कर लीजिएगा। ये इनका रॉबसन का कर लेते हैं। द लोकल गवर्नमेंट में बी सेट टू बी इन्वॉल्व द कॉन्सेप्शन ऑफ टेरिटोरियल और नॉन सोवेरेन कम्युनिटी पोजेसिंग अ लीगल राइट एंड अ नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन टू रेगुलेट इट्स ओन अफेयर्स, ठीक है। इनके पास लीगल राइट होता है और इनका खुद स्टेप ले सकते हैं और अपने अफेयर्स खुद। आप जिस तरीके से लोकल गवर्नमेंट काम करती है, जैसे हमारा भारत है, भारत में 3 तबके पे गवर्नमेंट है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरे देश को मैनेज करती है कहीं ना कहीं, फिर स्टेट गवर्नमेंट जो अपने स्टेट को मैनेज करती है, एंड देन स्टेट गवर्नमेंट छोटे छोटे डिवाइड कर रखे हैं 5, जहाँ पे पार्ट्स अपने स्टेट के अंदर जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। और लोकल गवर्नमेंट को कुछ राइट दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट का एम था कि जो भी हर तबके तक पहुंचना, हर किसी का विकास करना, एक एक पर्सन का, ठीक है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें लोकल गवर्नमेंट का, तो लोकल एरिया फिक्स्ड बाय स्टेट। स्टेट बताएगी कि कौन सा गांव है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यानी इसको फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। अब एक हमारे इस तरीके से सिस्टम है कि पंचायत लेवल पे होता है, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर जिला लेवल पे, उस तरीके से फिक्स्ड एरिया होगा, वहाँ पे लोग होंगे। लोकल अथॉरिटी रन बाय द अथॉरिटीज और इलेक्टेड पीपल। अब जैसे देखिए, जिला परिषद या जिला लेवल की बात करें तो वहाँ पे जिला कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ऐसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ऐसे हेड होते हैं। तो इनको आप अथॉरिटी में ले सकते हैं। इलेक्टेड पर्सन, मुखिया का इलेक्शन होता है, तो इलेक्टेड पर्सन वो लोग इसको बेसिकली इसमें काम करते हैं और लोगों के लिए स्टेप्स लेते हैं, लोगों के लिए मतलब हर तबके तक पहुंच के उनका विकास करने की कोशिश की जाती है। जो भी हमें जो नीड होती है, ठीक है, वो जैसे वाटर की या किसी भी चीज़ की जो नीड है हमको, अब हम उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते। तो लोकल गवर्नमेंट का काम क्या है कि उस एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, जहाँ पे मान लीजिए एक मुखिया है, वो किसी गांव में इलेक्ट हुआ और उसके गांव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो वो उसका काम ये होगा कि हर किसी के घर पे पानी पहुंचे और वो स्टेप्स लेगा, या तो नदी से कहीं से लेके आना या जिस तरीके से भी स्टेप लेना है, तो उनको जो भी हमारी नीड है उसको फुलफिल करना। उसके बाद लोकल फाइनेंस, ये लोग खुद ही, जैसे मान लीजिए कि अगर हम यूएलबीज का एग्जांपल लें, अर्बन लोकल बॉडीज या म्यूनसिपैलिटीज को, वो टैक्सेस वगैरह से खुद के लिए मतलब खुद को चलाने के लिए पैसा
कलेक्ट करती हैं, ठीक है। मतलब इनको चाहे गांव में भी कहा जाता है कि उनको भी जैसे पंचायत वगैरह है कि वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, मतलब टैक्सेस या जिससे भी पैसा आ रहा है इतना पैसा अर्न कर लें कि अपना पूरा जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर सके या विकास के कार्य हो सके, ठीक है। लेकिन अभी गांव में तो नहीं हुआ, पर शहरों में टैक्स काफ़ी होता है। तो जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, तो म्यूनसिपालिटी कहीं ना कहीं इतना पैसा वो कर लेती है, लेकिन ऐसा पंचायत में भी उतना हो नहीं पाया। फ्रीडम ऑफ लोकल बॉडीज इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, वो लोग उन लोगों को ड्यूटीज एंड ऑल दी जाती हैं, उनके पास इतना फ्रीडम हो कि वो उस चीज़ को कर सकें या बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन करें या प्लानिंग कर सकें, ठीक है। लोकल पार्टिसिपेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि लोकल जो लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें जो भी प्रोग्राम है, क्योंकि हमने भारत में स्पेशली कहा है कि इसे ग्रास रूट डेवलपमेंट करना है हमें, मतलब हर किसी तक हमें पहुंचना है, हर किसी का डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए अगर मान लीजिए कि किसी हम गांव का डेवलपमेंट कर रहे हैं और जब सब कोई उसमें पार्टिसिपेट करेगा, गांव का वो वीकर सेक्शन हो या एलिट सेक्शन हो, तभी हम सबके डेवलपमेंट के बारे में सुन सकेंगे, सबकी नीड्स हमें पता होंगे, तभी उनके हिसाब से हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। अगर आपको ऑल डिटेल में लोकल गवर्नेंस के बारे में पढ़ना हो तो MPA 016 का पूरा प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। एक लोकल लीडरशिप होनी चाहिए। लोकल लीडरशिप क्या होती है कि देखिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है सक्सेस के लिए लोकल गवर्नमेंट की। अगर लोकल लीडरशिप नहीं होगी, कोई खड़ा नहीं होगा, कोई स्टेप नहीं लेगा, कोई देखेगा कि नहीं कि चीज़ें कैसे हो रही है, तो कोई भी लोकल गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं होगी। लोकल अकाउंटेबिलिटी, तो देखिए अकाउंटेबल टू लोकल पीपल, वो चाहे मुखिया हो, मतलब इलेक्टेड पर्सन हो, चाहे कोई प्रशासन का अधिकारी हो, उसको लोगों के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। लोगों को अगर कोई सवाल है, कोई दिक्कत है, तो ये अथॉरिटी का, चाहे इलेक्टेड मेंबर का काम है कि वो उत्तर मतलब उसका दे या उत्तरदायी हो उसका, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि कंसर्न विद डेवलपमेंट ऑफ पीपल। जैसे मैंने बोला कि भारत में चाहे कहीं भी कहा जाता है कि ग्रास रूट डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट हर सेक्शन तक, हर लोग तक पहुंचना चाहिए। डेवलपमेंट में हर किसी की भागीदारी होनी चाहिए, हिस्सा होना चाहिए। डेवलपमेंट उसके हिसाब से होना चाहिए। किसी गांव की नीड अगर है कि वहाँ पे पानी के लिए पुल बनाया जाए या कुछ भी इस तरीके का, तो उनके हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंट सबके लिए होना चाहिए। अब लोकल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हम डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूज्ड इन दोज कंट्री विच वर अंडर द कॉलोनियल रूल। अब जो भी किसी मतलब बाहरी विदेशी के रूल के अंदर था, या हमारे एग्जाम्पल में ले ले तो हम अंग्रेजों के अंदर थे, तो उन कंट्रीज में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डेवलप होती है। लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की और लोकल गवर्नमेंट की, तो बेसिकली वो अपने आप में मोर और लेस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोकल लोगों की। मतलब मान लीजिए कि एक मुखिया है, वो अपने गांव या अपने पंचायत का रिप्रेजेंटेटिव है। इनका कैरेक्टर जो होता है वो ऑटोनोमस होता है, मतलब थोड़ा फ्री होता है, स्टेट का उतना कंट्रोल नहीं होता या बहुत ज़्यादा मतलब इसकी स्थिति कंट्रोल्ड नहीं होती है, ऑटोनोमस होता है, फ्री हो सकता है, डिसाइड कर सकता है कि इसको, बेसिकली आपने देखा होगा कि हमने पंचायत को बोला है कि ग्रास रूट डेवलपमेंट करना है, तो वो वहाँ पे जो चाहे डिसीजन, चाहे जिस प्रकार का डेवलपमेंट चाहता है वो अपने से डिसाइड करेगा। उसके बाद किस तरीके से लागू करना है ये भी डिसाइड करेगा। ये बेसिकली जो स्टेट या सेंट्रल होता है उससे डिफरेंट होता है। उसको जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विस होती है वो डिफरेंट होती है। इस तरीके से मैंने डिस्कस किया कि 3 लेवल पे हमने अभी डिवाइड कर रखा है, सेंटर, स्टेट एंड लाइक ये डिस्ट्रिक्ट लेवल या पंचायत लेवल। तो इसमें अपने आप में उन लोगों को थोड़ा डिफरेंट टाइप की सिस्टम दिया गया है कंपेयर टू अदर दो टॉप्स, ठीक है, मतलब सेंटर एंड स्टेट। उसके बाद अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है, यानी बेसिकली म्यूनिसपैलिटीज़,
तो हमारे इंडिया में 73 और 74 अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके थ्रू एक पंचायती राज सिस्टम, एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट का विकास हुआ। तो स्पेसिफिकली ये पेपर अर्बन सोशियोलॉजी है, तो हम इसमें अर्बन वाले की बात ज़्यादा करेंगे। तो देखिए, अर्बन वाला जो है वो केवल अर्बन अफेयर्स, यानी मान लीजिए 3 लेवल पे भी बना, मेट्रोपॉलिटन्स, उसके एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आगे हम डिस्कस करेंगे वो सब। तो ये बेसिकली अर्बन जहाँ पे होता है, शहरों की जो भी चीज़ें उसको देखता है। उसके बाद जो भी हमारे डेमोक्रेसी की नेसेसिटी है कि टॉलरेंस बढ़ाना, कॉम्प्रोमाइज़ेस करना, डेवलपमेंट करना, ग्रास रूट लेवल तक पहुँचना, लोगों की हेल्प करना, लोगों को विश्वास दिलाना कि आप सेल्फ गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं या सेल्फ गवर्नमेंट आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, उससे ये उसके लिए काम करता है। हम बेसिकली अब देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, मतलब किस तरीके से अर्बन लोकल गवर्नमेंट का विकास हुआ है। तो अगर हम ब्रिटिश फेज की बात करें, जब अंग्रेज भारत में थे, इससे पहले भी मिलेगा आपको, मध्यकाल में भी और प्राचीन काल में भी। अगर आपको देखना हो तो MPA 016 का प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके देख सकते हैं 13 चैप्टर। अभी तो मैंने अपलोड नहीं किया, बट कुछ दिनों में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ब्रिटिश एज की बात करें तो 1687 में मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वो होता है, स्टैब्लिश होता है, ये लोग लेके आते हैं। बेसिकली मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से आपको पता चल रहा है कि अर्बन लोकल बॉडी है, मतलब सिटी में काम करेगी। 1720 में रॉयल चार्टर द्वारा एक मेयर का, मतलब बेसिकली कोड टाइप का वो किया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है 3 प्रेसिडेंसीज में, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, जो कि 3 मेजर, मुंबई मतलब और कलकत्ता, ठीक है। मेयर्स कोर्ट मतलब मेयर जहाँ पर डिसीजन लेगा, ठीक है। 1950 में एक्ट फॉर होल ब्रिटिश इंडिया परमिटिंग दी फॉर्मेशन ऑफ लोकल कमिटीज टू मेक बेटर प्रोविजन फॉर पब्लिक हेल्थ। अब पब्लिक हेल्थ के लिए 1950 में एक एक्ट बनाया जाता है पूरे भारत के लिए, ब्रिटिश इंडिया की बात की गई, यानी ब्रिटिश के अंदर जितना भारत था, कि वहाँ पे कमिटीज बनाई जाए जो पब्लिक हेल्थ, यानी जो लोग हैं उनके हेल्थ एंड ऑल पे डिसीजन ले सके। 1970s में लॉर्ड मायोस जो होते हैं, उनका रेजोल्यूशन पास होता है, और वो एक स्ट्रेंथनिंग द म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन एंड इंक्रीजिंग द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन दीज बॉडीज एक डेवलप करते हैं। बेसिकली एक तरीके का ऐसा रेजोल्यूशन लाते हैं जिसमें एक सिस्टम बनाते हैं कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस है वो जो है वो मतलब बेटर हो जाए, और जो इंडियन लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें, लोकल गवर्नमेंट के जो वो है। 18th में 1882 लॉर्ड रिपन हेल्ड एज अ Magna Carta of local government and suggested reform installing a life into the local bodies। Basically एक तरीके से कहते हैं कि लोगों का एक पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए। इनको हम फादर ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी कह सकते हैं, मतलब अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था या म्यूनसिपालिटीज थी, उसकी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा इनका रोल था। इन्होंने बेसिकली किया तो ब्रिटिश इंटरेस्ट में ही था, और ब्रिटिशर्स द्वारा ही ये डोमिनेट भी होता था, मतलब सारे ब्रिटिशर्स ही मेजर रोल करते थे, ब्रिटिशर ही डिसाइड करते क्या होगा कैसे होगा। इंडियन पॉपुलेशन को इतना राइट वोट नहीं दिया गया, इंडियन पॉपुलेशन को इतना पार्टिसिपेशन का मौका नहीं दिया गया कि वो भाग ले सके, मतलब लोकल अर्बन लोकल गवर्नमेंट में। मतलब देखिए, इन्होंने जो पास किया था लॉर्ड रिपन ने, वो ब्रिटिशर्स के फ़ायदे में ही था, लेकिन हम इनको फादर इसलिए कह सकते हैं बिकॉज इन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया और इस टाइप की एक इंस्टीट्यूशन लेके आते हैं, ठीक है। 1907 में significant level since Ripon resolution when the rising discontent among the Indian masses led to appointment of Royal Commission on डिसेंट्रलाइजेशन। अब जब हम भारतीय लोगों में एक डिससेटिस्फेक्शन आने लगता है, ठीक है, हम लोग नाखुश होते हैं जो सिस्टम होता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, हम भारतीय लोगों को मद्देनज़र रखते हुए एक बेसिकली कह सकते हैं हम रॉयल कमीशन आता है डिसेंट्रलाइजेशन पे, ठीक है। इसका काम होता है, इट वाज टू इंक्वायर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली इसका काम होता है देखना कि फाइनेंशियल यानी आर्थिक लेवल पर, और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासन लेवल पे गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम कर रही है। और इस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन देते हैं, मतलब बताते हैं, इस कमीशन ये बताती है कि ये चीज़ें हैं। तो ये बताते हैं जो चेयरमैन हो, मतलब लोकल अर्बन बॉडी में जो चेयरमैन हो, वो नॉन ऑफिशियल हो, यानी वो प्रशासन का अधिकारी ना हो, वो कोई
कोई ऐसा पर्सन हो जो प्रशासन में ना हो। और वो बताते हैं कि जो मेंबर हो, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर इलेक्टेड होने चाहिए, नॉन ऑफिशियल, यानी प्रशासन के लोग इसमें, जैसे ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, जब उन्होंने डेवलप किया लोकल गवर्नमेंट, तो उन्होंने अपने ही जो ऑफिशियल्स थे, जो अपने अधिकारी थे, प्रशासक थे, उनको ही उसमें डाल दिया। लेकिन इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि जितने भी इसमें ज़्यादातर अधिकारी हो, नॉन ऑफिशियल हो, प्रशासन में काम करने वाले नौकरशाह नहीं होने चाहिए। और म्यूनसिपालिटीज़ में ज़्यादा पावर दिया गया टैक्सेशन को। अपॉइंट क्वालिफाइड हेल्दी ऑफिशियल अलॉन्ग विथ एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स, मतलब कुछ ऐसे ऑफिशियल्स को भी, सॉरी, ये अपॉइंट क्वालिफाइड हेल्थ ऑफिशियल्स अलॉन्ग विथ एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल, ऐसे ऑफिशियल्स जो हेल्थ रिलेटेड सेक्टर्स को देख सके, और ऐसे ऑफिसर्स जो एग्जीक्यूशन, यानी जो लागू करना है, मान लीजिए आप कोई नीति बनाए हैं, उस नीति को लागू करने में हेल्प कर सके। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, और उसके बाद यहाँ पे एक तरीके से हम देखते हैं कि the local self-government become a transformed subject under the charge of popular minister of public legislative। तो इस टाइम पे थोड़ा एक चेंज आता है लोकल गवर्नमेंट में, टैक्सेशन इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद रिड्यूस नॉमिनेटेड एलिमेंट, मतलब जैसे मैंने बताया कि लोग अपने अधिकारियों को ही उसमें डाल देते हैं, उसके बाद फ्रेंचाइज लोवर्ड हो जाती है, और कम्युनल लेवल पे एक तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है कि यहाँ पे मुस्लिम इलेक्ट होगा, यहाँ पे ब्रिटिशर इलेक्ट होगा, यहाँ पे ये, तो वो एक बहुत ख़राब चीज़ होती है। लेकिन एक चीज़ अच्छी होती है कि जो नॉमिनेटेड एलिमेंट है उसको हटा दिया जाता है, यानी जिस तरीके से ये लोग क्या करते हैं कि अपने ही अधिकारी को नॉमिनेट कर देते हैं, उसको हटा दिया जाता है। तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जो उसमें प्रोविंशियल लेवल पे ऑटोनॉमी देने की कोशिश की जाती है, और लोकल गवर्नमेंट को एज अ प्रोविंशियल सब बताया जाता है। टैक्सेशन नहीं होता लोकल बॉडीज़ के लिए, और उसके बाद सिस्टम ऑफ डायरार्की जो होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। एक पॉपुलर गवर्नमेंट प्रोविंसेस में, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल अर्बन गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर 1947 में ब्रिटिशर्स चले जाते हैं, कुछ खास सेल्फ रिलायंट, वाइब्रेंट या हेल्दी या इफेक्टिव म्यूनसिपल गवर्नमेंट नहीं बना पाते, ठीक है। कोशिश ये लोग करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट बने, पर इनका खुद ही का सिस्टम खोखला होता है। ये खुद ही के अधिकारी को नॉमिनेट कर दो, प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं करो, या अपने फ़ायदे के लिए बनाओ, इस वजह से ये प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाते। उसके बाद अगर अगर एंट्री 5 लिस्ट 11 शेड्यूल की बात करें, तो उसमें ये बताया गया जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन और पावर जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को देता है, तो इसका बात इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होना चाहिए, माइनिंग सेटलमेंट अथॉरिटीज़ होनी चाहिए, और अदर लोकल अथॉरिटीज़ होनी चाहिए, पर्पस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। 1985 में हम लोग करते हैं क्या, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट सेटअप करते हैं। बेसिकली अर्बन डेवलपमेंट मतलब जो हम देखेंगे कि जो शहरें हैं जो उभर रही हैं, उस पर डेवलपमेंट, विकास किस तरीके से ला सके। हमारी शहरें जो हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई होती हैं, सही से वो होती नहीं है, मतलब बहुत कंजस्टेड होती हैं, डिज़ाइन उस तरीके से नहीं होता है, सिस्टम प्रॉपरली नहीं होता, ठीक है। उसके बाद टिल 1985 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लुक्ड अर्बन एंड रूरल सिस्टम, ठीक है। 1858 तक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसको देखती है, अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज को। 1958 में क्या होता है, रूरल वाज पुट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब हम 1958 में डिसीजन लेते हैं कि जो रूरल है, यानी गांव जो है, उसको हम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। 1966 में अर्बन डेवलपमेंट वाज मेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स एंड हाउसिंग, ठीक है। तो बेसिकली 1966 में हम क्या करते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट का है वो मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स एंड हाउसिंग के अंदर दे देते हैं। अर्बन डेवलपमेंट वाज पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट यानी शहर का विकास कैसे करें, वो लोकल गवर्नमेंट का पार्ट होता है, यानी म्यूनसिपालिटीज़ का काम होता है या लोकल अर्बन बॉडीज़ का काम होता है।
उसके बाद जो ये मिनिस्ट्री ऑफ वर्क एंड हाउसिंग है उसको रीनेम्ड हम करते हैं, मतलब उसका नाम दोबारा बदल देते हैं, उसको मिनिस्ट्री ऑफ वर्क हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कर देते हैं, ठीक ना, बिकॉज अर्बन डेवलपमेंट का काम हम इसी को सौंप देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वर्क एंड हाउसिंग को, ठीक है। 1967 में अर्बन डेवलपमेंट वॉज ट्रांसफर्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। अब फिर 1967 में क्या होता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वॉज रीनेम्ड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, वर्क्स, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। अब फिर इसका नाम हम बदल देते हैं बिकॉज इसको हमने अर्बन डेवलपमेंट दे दिया, तो अब इसका नाम हमने रखा कि ये हेल्थ भी देखेगा, फैमिली प्लानिंग भी देखेगा, बिकॉज हमारा पॉपुलेशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा होता है। उसके बाद हम आज़ादी के बाद अभी उभर नहीं पाए हुए होते हैं, दो हमारे, एक पाकिस्तान के साथ एक चाइना के साथ युद्ध भी हो चुके हैं, तो हमारी सिचुएशन उस टाइम पे काफ़ी ख़राब होती है। तो हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ, हम सब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को दे देते हैं। उसके बाद 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक सेपरेट मिनिस्ट्री अर्बन डेवलपमेंट के लिए रखती है, यानी एक हमने पहले हेल्थ मिनिस्ट्री को दिया, देन हाउस एंड वर्क वाले मिनिस्ट्री को दिया। अब हमने क्या किया 1985 में, हमने एक सेपरेट अर्बन डेवलपमेंट के लिए, शहरों के डेवलपमेंट के लिए एक हमने सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई, और उसका काम था वो क्या क्या देखेगी कि हाउसिंग कैसा है, मतलब घर किस तरीके से बन रहा है, अर्बन डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, मतलब सही प्रकार से हो रहा है, डिज़ाइन सही है कि नहीं, कुछ दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद जो शहरों में गरीबी है उसको हटाने की कोशिश करेगी। उसके बाद अर्बन, मतलब शहरों में जो वाटर सप्लाई की इश्यूज हैं, दिक्कत है, या जो सही से हो नहीं पाता उसको देखेगी। फिर अर्बन ट्रांसपोर्ट को देखेगी कि किस तरीके से वहाँ पे गाड़ी घोड़े की सुविधा है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी केंद्र सरकार है, उसकी जो भी जरूरत की बिल्डिंग्स हैं जिन शहरों को देख रही है ये, या जो भी शहर है उसको ये देखिए कि सही से बन पा रहा है कि नहीं। एंड मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड एंड प्रॉपर्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड भी है, जमीनें भी हैं, प्रॉपर्टी भी हैं, तो उसको भी ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट देखेगी। अगस्त 1988 में हम नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन को सेटअप करते हैं। एक कमीशन होती है जिसका काम होता है अर्बनाइजेशन को, यानी जो शहरीकरण हो रहा है उसको देखना, और इन्होंने या उसके बारे में हमें क्या क्या उसको सुधारने के लिए या बेटर बनाने के लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं उसके बारे में कुछ रिकमेंडेशन देते हैं। कोई भी हम कमीशन जब लाते हैं तो कोई समस्या के लिए या किसी चीज़ के लिए लेके आते हैं, तो उसके बाद उस कमीशन का काम होता है कि हमें रिकमेंडेशन दे, हमें बताए कि हमें क्या क्या करना है। तो जो NUC यानी नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन हमें बताती है कि बेसिकली हमें अर्बनाइजेशन के लिए जो इसका ये क्या करती है कमीशन, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए बेसिकली जो पॉलिसीज़ बनानी है कि जिस तरीके से हम शहरों को इम्प्रूव कर सके, बेटर कर सके, जिसके लिए नीतियाँ बनानी है उनको बनाने में और फिर उनको लागू करने में मदद करेगी। जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और उसको ऐसा मिनिस्ट्री बना देंगे जो अर्बनाइजेशन को पूरी तरीके से संभाले, ठीक है। और एक हम इंडियन काउंसिल ऑफ सिटीजन एक्शन जो है उसको बनाएंगे, जो लोगों को मतलब बेसिकली वॉलंटरी एफर्ट द्वारा लोगों को, जो आम जनता है उसको एक तरीके से मोटिवेट करे कि आप लोकल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें। और जो भी जहाँ भी 50,000 से ऊपर का पॉपुलेशन होगा उस एरिया में हम एक अर्बन कम्युनिटी डिपार्टमेंट का स्थान दे देंगे, अर्बन कम्युनिटी डिपार्टमेंट वहाँ पे वो कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। फिर नगर पालिका बिल 1989 में आता है, इसको गवर्नमेंट अगस्त 98 में इंट्रोड्यूस करती है। इस एक्ट का, नगर पालिका बिल का सबसे मेन एम होता है कि लोगों को एक तरीके से पावर देना, स्ट्रेंथ देना लोकल गवर्नमेंट में, अर्बन लोकल गवर्नमेंट में, यानी म्यूनसिपालिटीज़ में, जहाँ पे वो अपनी आवाज़ मतलब बुलंद कर सके। तो आपको जिस तरीके से पता है कि जो हमारा लोकल अर्बन बॉडीज़ है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। जिस तरीके से पंचायत को हमने 3 भागों में बांटा है ना, पंचायत, देन ब्लॉक लेवल, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसी तरीके से हमने इसको भी बांटा है, जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि मेन प्रोविज़न क्या था इस नगर पालिका बिल जो 1989 में आई थी उसका। तो देखिए जो एरिया थे ट्रांजिशन में, रूरल टू अर्बन, ठीक है, जो गांव से शहर बनने की अवस्था में थे, उन
एरियाज को बेसिकली नगर पंचायत कहा गया। वार्ड कमिटीज हम बनाएंगे नगर पालिका में, जोनल कमिटीज बनाएंगे महानगर पालिका में। नगर पालिका मध्यम लेवल के शहरों के लिए होता है और महानगर पालिका दिल्ली मुंबई जैसे शहरों के लिए होता है। हम एसटी और एससी को और औरतों को रिजर्वेशन देंगे, मतलब जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनके चुनाव में। उसके बाद एक फाइनेंशियल कमीशन बनाएंगे जो रिकमेंड करेगा कि किस तरीके से जो आर्थिक लेवल की जो चीजें हैं कि क्या क्या हमें प्लानिंग करनी है, कितनी हमें धन की आवश्यकता, उन सब के बारे में उनको देखेगा। ठीक है। और जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वो एक तरीके से इलेक्शन करवाएगा। और ऑडिट ऑफ अकाउंट्स बाय ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो देखेंगे। एंड द ग्रांट्स ऑफ उसके बाद जो ग्रांट्स वगैरह हैं वो लोकल बॉडीज को वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अब इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिलने ही वाला है, मतलब मिल ही चुका है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये बिल आया था 1989 में और 1992 में बिल आ जाता है जहाँ पे 73-74 अमेंडमेंट एक्ट आ जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तब तक पास हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन में जब आ जाता है तो फिर तो सिचुएशन काफी सुधर जाती है। देखिए 3 टाइप ऑफ नगर पालिका होगी। नगर पंचायत जो होगी वो 10,000 से 20,000 तक की पॉपुलेशन वाली होगी। म्युनिसिपल काउंसिल फॉर अर्बन एरिया उसका पॉपुलेशन 20 से 3 लाख होगा, 20,000 से। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो पॉपुलेशन होगा वो 3 लाख से ऊपर होगा। फिर आता है द बिल, मतलब सॉरी आता नहीं है, जो आ चुका है द बिल ऑफ 1989। वो बेसिकली लोकसभा में उसको बहुत पास कर दिया जाता है, काफ़ी तारीफ भी होती है, लेकिन राज्यसभा में इसको नहीं पास किया जाता इस बिल को, और ये बिल ही रह जाता है। फिर 1991 में क्या होता है, कुछ मॉडिफिकेशन यानी कुछ बदलावों के साथ हमारा 74 अमेंडमेंट एक्ट आता है। इसी के साथ 90 जिसको हम 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 कहते हैं, इसी के साथ 73rd यानी पंचायत के लिए, गाँव में के लिए 73rd आता है और शहर के लिए 74 अमेंडमेंट एक्ट आता है। और एक न्यू पार्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो 9th ए होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। This part deal with issue relating to municipality such as structure, composition, reservation of seat, election, power, function, finance and some अदर चीज। ठीक है, तो जो ये हम 9th ए इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसका काम क्या होता है इस पार्ट का, इसमें किस तरीके की म्यूनसिपालिटी होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन उसमें काम करेंगे, रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, इलेक्शन क्या होगा, पावर क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, आर्थिक रूप से किस तरीके से होगा, ये सब चीज़ें इसमें डील की गई हैं। जो 74 अमेंडमेंट एक्ट है गवर्नमेंट ने उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है म्यूनसिपालिटीज़ को, यानी वो एक प्रॉपर गवर्नमेंट हो गई है। पहले हमने उसकी सिर्फ बात की थी लेकिन अब गवर्नमेंट हो गई है। द फॉलोइंग टाइप ऑफ अर्बन बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप इन बिग एंड लार्ज सिटी हेडेड बाय मेयर। ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, हम बहुत बड़ी सिटी, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया मुंबई दिल्ली में होगी, यहाँ इसका हेड कौन होगा, मेयर। द म्यूनसिपल कमिश्नर द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जो म्यूनसिपल कमिश्नर होगा उसका काम क्या होगा, जो नीतियाँ होंगी उनको लागू करना, यानी ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी। काउंसिल वर्क फॉर 5 ईयर, ये 5 साल के लिए काम करेंगे, जो इलेक्ट होके आएंगे, मतलब जिनको हम वोट देके चुनेंगे। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज की ऑफिसर एंड इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो की ऑफिसर्स होंगे, मतलब जो मेन ऑफिसर्स होंगे, उनको स्टेट गवर्नमेंट चुनेगी। ठीक है,